आज की वीडियो में हम लोग हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक समास के बारे में पढ़ेंगे। समास यानी समास का अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा करना। संक्षिप्त और छोटा करना, संक्षिप्त या छोटा करना। जैसे समास का मतलब होता है कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक जो शब्द समूह होते हैं उनको संक्षिप्त रूप में लिखना ही समास कहलाता है। और आज की वीडियो में हम लोग दो दोहे के माध्यम से समास के कुल 6 भेद उनको अच्छे से हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और बहुत ही आसानी से उसको समझ जाएंगे। किसी भी समासिक पद या समास विग्रह को देखते हुए कि इसमें कौन सा समास है, उसको हम लोग इन दो दोहे के माध्यम से सीखेंगे। पहला जो दोहा है, द्वंद्व में और छिपे द्विगु में। द्वंद्व में और छिपे द्विगु में, द्विगु में पहला गणना पद आवत है। पहला गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छुपा। बीच में कारक चिन्ह छिपा, तत्पुरुष समास कहावत है। तत्पुरुष समास कहावत है। यानी इस दोहे के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि 3 समास का इसमें जिक्र हुआ है। पहला है द्वंद्व, दूसरा है द्विगु और तीसरा है तत्पुरुष समास। तो इस दोहे के माध्यम से लिखा है कि द्वंद्व में और छिपा रहेगा, द्वंद्व में और छिपा रहेगा। और द्विगु में पहला जो पद होगा वह गणना होगा, गणना वाला पद होगा। जबकि बीच में कारक चिन्ह छिपा होगा तो वह हमारा तत्पुरुष समास कहलाएगा। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझें कि द्वंद्व में और छिपे द्विगु में, जैसे द्वंद्व समास की हम लोग बात करें तो जैसे माता पिता, द्वंद्व समास में माता या पिता, माता पिता। तो इसमें देख रहे हैं माता पिता यानी माता और पिता, माता और पिता। इसमें इस समासिक पद में, माता पिता में, इस समासिक पद में जैसे इसका हम लोग विग्रह किए, माता और पिता हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि और छिपा हुआ है। तो हमारे दोहे में लिखा है कि द्वंद्व में और छिपा होगा तो माता और पिता, इसमें और छिपा हुआ है। जैसे राजा रंक, राजा रंक। तो यहाँ भी राजा और रंक, राजा और रंक। तो यहाँ भी और इन दोनों के बीच में, दोनों शब्दों के बीच में और छिपा हुआ है। तो यदि राजा और रंक पूछा जाए परीक्षा में तो भी हम लोग इसको द्वंद्व समास कहेंगे। और यदि माता पिता लिखा है चाहे राजा रंक लिखा है तो राजा और रंक जब इसका हम लोग विग्रह करेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ बीच में और छिपा हुआ है, तो ये हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। फिर अगला जो है समास द्विगु समास। द्विगु समास क्या कह रहा है कि द्विगु में पहला गणना पद आवत है। तो यानी पहला जो इसका पद होगा, जो समासिक पद होगा, उसका गणना पहले हम लोग जैसे संख्यावाचक होगी। जैसे संख्या, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं चौराहा, चौराहा। तो चौराहा में चार राह, तो यहाँ 4 जो है यह गणनावाचक है। तो चौराहा पूछा जाए तो हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा? द्विगु। 4 चौराहा का मतलब 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह चौराहा। तो यहाँ गणना, पहला पद गणनावाचक है, इसलिए चौराहा में द्विगु समास हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लें, नवग्रह। नवग्रह, 9 यानी 9 ग्रहों का समूह, 9 ग्रहों का समूह। तो यहाँ बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं कि यहाँ द्विगु समास है।
गणना आ रही है प्रथम पद में, तो यह द्विगु समास हो जाएगा। अब तीसरा जो समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या आ रहा है कि बीच में कारक चिन्ह छिपा होगा, कारक चिन्ह छिपा होगा। कारक चिन्ह हम लोग जानते ही हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो ये कारक चिन्ह जो होगा वह बीच में छुपा होगा, तो हमारा कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कहते हैं राजाज्ञा, राजाज्ञा मतलब राजा की आज्ञा, राजा की आज्ञा, राजा की आज्ञा। तो यहाँ जो है देख रहे हैं की जो छुपा हुआ है, तो यह कारक चिन्ह है, तो इसलिए राजाज्ञा में हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं जैसे मान लीजिए रसोई घर, रसोई घर लिख दें, तो रसोई के लिए घर, रसोई के लिए, रसोई के लिए घर, तो यहाँ भी कारक चिन्ह छुपा हुआ है, तो ये हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला जो दोहा है उसको हम लोग देखते हैं। दूसरा दोहा है कि अव्यय से अव्ययी भाव, अव्यय से, अव्यय से अव्ययी भाव, अव्ययी भाव बहुव्रीहि में, बहुव्रीहि में और प्रधान रहे, बहुव्रीहि में और प्रधान रहे। पहला आय विशेषण है, कर्मधारय समास कहावत है, कर्मधारय समास कहावत है। कह रहा कि अव्यय से अव्ययी भाव, यानी जो अव्ययी भाव समास होगा इसमें पहला जो पद होगा वह अव्यय होगा। तो अव्यय से अव्ययी भाव, इसमें जैसे मान लीजिए हम कहते हैं यथाशक्ति, यथाशक्ति, ये हमारा समासिक पद हो गया यानी समस्त पद। तो यथाशक्ति माने शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। तो यहाँ जो यथा है तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। तो अव्यय से अव्ययी भाव, जैसे मान लीजिए भर पेट, भर पेट यानी इसका हम लोग विग्रह करेंगे तो पेट भर कर। तो यहाँ पर भी अव्ययी भाव समास होगा। तो अव्यय से अव्ययी भाव बहुव्रीहि में और प्रधान रहे, बहुव्रीहि में जैसे उसका विग्रह करने पर कोई दूसरा अर्थ दे रहा हो, यानी कोई दूसरा इसमें दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा हो रहा हो। जैसे मान लीजिए हम कह दें बहुव्रीहि में और प्रधान है, नीलकंठ मान लीजिए कह दें, नीलकंठ। तो नीलकंठ का मतलब नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शंकर। तो यहाँ पर नीलकंठ जो शब्द है इसका अर्थ किसी दूसरे व्यक्ति से संबंधित है। तो यहाँ कह रहा है बहुव्रीहि में और प्रधान रहे, नीलकंठ। नीलकंठ हम किसको कहते हैं, शंकर जी को कहते हैं। तो इस प्रकार से नीलकंठ में हमारा कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। एग्जाम्पल है पीताम्बर, पीताम्बर यानी जिसके पीले हैं कपड़े, पीले हैं कपड़े जिसके, पीले हैं कपड़े जिसके, कपड़े जिसके यानी कौन, श्री कृष्ण। तो पीताम्बर से अर्थ किसका पता चल रहा है, श्री कृष्ण का पता चल रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब अगला जो समास है उसमें हम लोग देखेंगे कि कह रहा है कि पहला विशेषण है, पहला जो पद होगा वह विशेषण होगा, पहला पद जो होगा वह विशेषण होगा। तो विशेषण जब होगा तो वह हमारा समास जो होगा वह कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कह दें काली मिर्च, काली मिर्च। यहाँ काली जो है इस मिर्च की विशेषता बता रही है,
तो यह विशेषण हो गया काली। तो इस प्रकार से यहाँ जो हमारा समास होगा वह कर्मधारय समास हो गया। कर्मधारय समास। मान लीजिए लिख दें नील गाय, नील गाय यानी नीली गाय की बात कर रहे हैं। यह गाय जो है वह नीली है, नीले रंग की है, तो इस गाय की विशेषता यह शब्द बता रहा है नील। तो इस प्रकार से नील गाय जो होगा हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। इस प्रकार से इन दोनों दोहों के माध्यम से हम लोग समास के कुल 6 प्रकार के बारे में पढ़े। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।